आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न एनडीए मीडिया और न इंडिया गठबंधन मीडिया, सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पब्लिक मीडिया का नाम है सिद्धांत संग्राम। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। एलजी हाउस से मैं विजय विद्रोही, आपके लिए, आपके साथ, आपके विचार, आपके सोच और आपके सिद्धांत के साथ। जी हाँ, आज विचारणीय विषय है कि यमुना क्यों मैली है। यमुना की दशा, दिशा और दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या दिल्ली सरकार, जिनका सपना और संकल्प ही है स्वराज, यमुना नदी को लेकर, प्रकृति को लेकर और दिल्ली के विकास और पेरिस बनाने को लेकर तमाम सपने और संकल्प धरे के धरे रह गए और ठगी गई दिल्ली, बेचारी दिल्ली, लाचार दिल्ली, बेबस दिल्ली और आज छठवर्तियों का बुरा है हाल। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेरों के शेर सिंह राणा ने छठवर्तियों को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल तेरी यमुना मैली विषय पर मीडिया से क्या कहा। कीर्ति सिंह जी, सत्यपाल सिसोदिया जी, जैन साहब, सब लोग राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की ओर से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन देने का मकसद ये है, आप सबको पता है कि हमारा महापर्व छठ मैया का आने वाला है, तो यमुना जी पर छठ पर्व मनाने के लिए जो है बंदिश लगाई हुई है दिल्ली सरकार ने, एनजीटी ने। तो हमने एलजी साहब से ये प्रार्थना की है कि जो आने वाला हमारा छठ महापर्व है उसको यमुना जी के घाट पर ही व्यवस्था की जाए, वहीं पर मनाने की आज्ञा दी जाए। और जो साफ़ सफाई है उसकी, क्योंकि यमुना जी बहुत जो है प्रदूषण के कारण गंदी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए हैं, लेकिन वो 14,000 करोड़ रुपए इस घोटाले के शिकार हुए कि यमुना जी की सफाई में क्या बाधा आई। इसका जवाब केजरीवाल जी से एलजी साहब लें। इस बात के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। यमुना गंदा नाला बन चुकी है सरकारी कुनीतियों की वजह से, सोच की वजह से और भ्रष्टाचार और घोटाले की वजह से। केंद्र सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए दिए, उनका कोई काम नहीं, हिसाब नहीं, और सच्चाई छुपाने के लिए छठ व्रत रखने वाले व्रती महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, सब धर्म के लोगों को रोका जा रहा है। वहां जाके देखे ना, देखेंगे, जाएंगे, हाथ डालेंगे, नहाएंगे, खुजली होगी, चर्म रोग होगा, इसलिए छुपाने के लिए उनको जाने से रोका जा रहा है। इसीलिए आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इसका पूर्ण विरोध करती है कि हम लोग मांग करते हैं कि यह पर्व, आस्था का पर्व होता है, यमुना नदी के घाटों पर ही मनाया जाए। भारत सरकार और सरकारों की तरफ से इस यमुना नदी को साफ करने का इतना पैसा मिलता है, जो पैसा सरकारें अपने जेब में हजम करके रख लेती हैं, इस यमुना नदी को सफाई करने का काम नहीं करती। जबकि यमुना नदी अगर साफ करने का जो पैसा मिलता है तो ये पर्व भी वहीं यमुना नदी के किनारे मनाया जाना चाहिए। तो हम आज आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी के नेतृत्व में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके माध्यम से हम दिल्ली के उपराज्यपाल जी को अपना एक ज्ञापन भी देंगे कि भारत की संस्कृति को पूरा नष्ट करने में लगा हुआ है और भारत सरकार उसके सामने कित कर्तव्य मूर्ख बनकर चुपचाप खड़ा रहती है। एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट या और भी कोर्ट भारतीय संस्कृति के खिलाफ फैसले दे देता है और केंद्र सरकार उस पर चुप्पी साधे रहता है, उस पर कुछ नहीं करता है। अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो संसद किसी भी फैसले को पलट सकता है, संसद को अधिकार है। अगर हिंदू संस्कृति पर कोई कुठाराघात कर रहा है तो सरकार को कोर्ट के इस निर्णय को पलटना चाहिए। अब ये छठ पूजा के विषय में जो ये फैसला है कोर्ट का कि यमुना नदी में कोई छठ पूजा नहीं कर सकता, ये भारतीय संस्कृति की लोक आस्था के महापर्व का घोर अपमान है। ये हिंदू भले ही 100 साल में जागता, पर तो जब जागता है तो पूरी धरती लाल करके चलता है। मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से, इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन सबको समझाना चाहता हूँ कि भगवान से डरो। अभी सबरीमाला मंदिर में इन सुप्रीम कोर्ट के जो सीआईए के एजेंट जज है, दीपक मिश्रा है, चंद्रचूड़ है, इन सब ने उसमें वहाँ पर जो रजस्वला वय की महिलाएं थी उनको प्रवेश करने की अनुमति दी है। और उसका एक बहुत बड़ा विभीषिका हमको झेलनी पड़ी। एक हमारे स्वामी ओम जी थे, उन्होंने उसी कोर्ट में कहा था, दीपक मिश्रा कोर्ट में कहा था कि
भगवान अयप्पा ने मुझे 2 दिन पहले दर्शन दिए हैं। 1 अगस्त 2018 की बात है ये। उन्होंने कहा कि तुम जजों को जाके समझाओ, दीपक मिश्रा बैठे हुए, चंद्रचूड़ भी बैठे हुए थे वहाँ पर, अन्यथा जल पड़ जाएगा। किंतु न जजें तो ये तो सोचते हैं कि धर्म से खिलवाड़ करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। इन्होंने धर्म से खिलवाड़ जारी रखा। भगवान अयप्पा की चाल को समझ गए और पूरा 8 दिन बाद ही पूरे केरल में वो जलमग्न हो गया पूरे। क्या यह सच है? क्या शेर सिंह राणा सही कहते हैं कि कला, साहित्य और संस्कृति के लेवल पर दिल्ली 1 साल 2 साल नहीं 20 साल पीछे चली गई है? आओ लाएं ओ दिल्ली ओ सिद्धांत, सिद्धांत संग्राम।